सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज गद्य खंड में पाठ 2 बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बाल गोविंद भगत अपने काम में समर्पित होकर के धान की रुपाई करते समय खेत में घुस जाते थे और पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ हो जाता था। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि धान की रुपाई अर्थात धान के पौधों को खेत में रोपना वो धान की रुपाई कहलाती है। और धान के खेत में पानी भरा होना चाहिए, तब एक एक करके पौधे को उसमें मिट्टी में हम डिप करते हैं, डुबोते हैं। तो स्वयं उस काम में इतने ज़्यादा तल्लीनता से लगे हुए हैं, साथ साथ में गीत गा करके और उनके आजू बाजू में काम करने वाले स्त्री पुरुष हैं उनका भी उत्साह वर्धन करते हैं। आगे के पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, निश्चित ध्यानपूर्वक देखिए। कहते हैं कि भादों की वह अंधेरी रात। सावन के बाद बच्चों कौन सा महीना आता है? भादों। जो हमारे भारतीय मास हैं तो सावन के बाद भादों का महीना आता है। भादों की वो अंधेरी अंधरतिया, अंधरतिया मतलब आधी रात, जब काले काले बादल छाए रहते हैं तो निश्चित रूप से जो भादों की रात होती है अंधेरी रात, और ही जो अंधेरा है वो बढ़ जाता है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। मूसलाधार वर्षा का मतलब बहुत तेज़। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार। झिल्ली क्या है? एक बरसाती कीड़ा है जो वर्षा ऋतु में आता है और बराबर वो बोलता रहता है। दादुर कहते हैं बच्चों मेढक को, टर टर की आवाज़ देता। बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, अर्थात रात को भी ये संगीत में वातावरण कर देते हैं। जबकि भादों की रात है, काली रात है, बरसाती कीड़े बोल रहे हैं, फिर भी बाल गोविंद भगत की जो गाने का स्वर है तो इन कीड़ों की आवाज़ का उनकी आवाज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उनकी खंजड़ी बच्चों एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। डिमक डिमक बज रही है। कैसे स्वर में बज रही है? डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। कौन सा गीत गा रहे हैं? गोदी में पिवउआ चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, ये उस समय उनका गीत है। हाँ, पिया तो गोद में ही हैं, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता है। अर्थात उनके संगीत में जो उनका लोकगीत है या उनका जो गीत है, उस रात में भी जिन लोगों के कानों में उनकी आवाज़ पड़ती है तो वो बिजली की तरह उनके हृदय में चकाचौंध पैदा कर देती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी नहीं चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता का मतलब होता है बच्चों शांत, सोया। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। सब कुछ सोया हुआ है लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रे। ये भी एक गीत गाते कि तेरी गठरी में लागा